नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 12 अंधेर नगरी। जो लिखा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये एक नाटक है। अंधेर नगरी हम देखेंगे कि इसका नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी भाषा सीखी। देशभक्ति, समाज सुधारक उनकी रचनाओं के मुख्य उद्देश्य थे। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अर्थात अव्यवस्था राज्य में स्थापित होती है। तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा की व्यवस्था होगी। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो राजा है। सभी को उसकी बात माननी ही पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम दुखदायी ही होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इस नगरी की झलक आपको आनंद देकर हास्य व्यंजक से परे। अब यहाँ पर हंसने वाली एक नाटक है। लेखक अपनी रचनाओं में हंसते हंसते व्यंग कर तीखेपन को समाज से सचेत कर उनकी उन्नति की राह दिखाना चाहते हैं। पहला दृश्य, नाटक का पहला दृश्य। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले खड़े। एक महंत है, महात्मा, उसके दो चेले। देखो दिखाई दे रहा है, ये एक नगर का है। नगर का मुख्य द्वार है। ये महंत है और ये महंत के क्या है, दो चेले। और ये कौन है? द्वारपाल है। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। बच्चा नारायण दास, ये नगर दूर से तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। बोले हाँ, ये अब क्या है, भिक्षा मांगने वाले थे। तो बोले देख, अगर भिक्षा मिल जाए किसी से तो हम है ना उसको भगवान को भोग लगाए। नारायण दास, गुरुजी महाराज, बोलते हैं गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। कि नगर तो बहुत अच्छा है, सुंदर दिख रहा है, उसके साथ हमको भिक्षा भी अगर बड़ी मिले तो बड़ा आनंद, मतलब बड़ी खुशी होगी। दिखाई दे रहा है आपको इस दृश्य में। अब ये भिक्षा मांगने जाते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। अब दो बच्चे थे, एक का नाम गोवर्धन दास था, दूसरे का नाम नारायण दास था। तो गोवर्धन दास को तो वो पश्चिम दिशा की ओर भिक्षा मांगने भेजता है और नारायण दास को वो पूर्व दिशा की ओर भेजता है। दूसरा दृश्य, बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। बाजार के अंदर उनका दूसरा चेला कौन? गोवर्धन दास आता है। नारायण दास, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। क्या बोल रहे? 1 रुपया। टके सेर, टका मतलब रुपया। गोवर्धन दास कहे और चावल? तो बोले टके सेर। नारायण पूछे और चीनी? तो बोले टके सेर। गोवर्धन दास कुंजीडन के पास आकर, क्यों भाजी का भाव क्या है? कुंजीडन मतलब सब्जी बेचने वाला। उसके पास आकर बोलता है भाजी का क्या भाव है? बाबा जी, कुंजीडन कहता है टके सेर। टके सेर मतलब 1 रुपया। तो यहाँ देखो, नारायण दास पूछता है कि आटे का भाव क्या है? तो टके सेर 1 रुपये के बराबर। चावल वो 1 रुपया, चीनी 1 रुपया, यहाँ भाजी वो भी 1 रुपया। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? बोले सब भाजी क्या टके सेर है? 1 रुपये। वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सारी चीज़ें क्या मिलती है? टके सेर है। हलवाई के पास जाकर कहता है, अरे भाई हलवाई, मिठाई किस भाव की है? मिठाई का क्या भाव है? जैसे आप भी हलवाई की दुकान पर जाकर पूछते हो मिठाई का क्या भाव है, तो बोल रहा है मिठाई की क्या भाव है? तो हलवाई कहता है सब टके सेर, आप कोई भी मिठाई लो, टके सेर है। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर है। बोले बहुत खुशी की बात है, सब टके सेर मतलब 1 रुपये। हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर है, यहाँ सब चीज़ें आपको टके सेर ही बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? फिर गोवर्धन दास बोलता है क्यों, इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई कहता है अंधेरी नगरी, इसलिए इसका नाम अंधेरी नगरी रहा। गोवर्धन दास कहता है वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। वो बोल रहा अंधेरी नगरी इसलिए चौपट राजा, राजा को कुछ नहीं पड़ी, टके सेर भाजी दे रहा है, टके सेर खाजा दे रहा है। हलवाई, तो बाबा
कुछ लेना हो तो ले जाओ। तो ए बाबा तुमको कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ। मैंने मांग कर कितने पैसे लिए? 7 पैसे। 3.5 सेर मिठाई दे दो। कितनी दे दो? 3.5 सेर मिठाई दो। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। अब आपका तीसरा। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। फिर वो सब आते हैं, एक जगह जंगल के अंदर मिलते हैं। महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है? गडरी तो भारी मालूम पड़ती है। गडरी आपने देखा है ना, इस तरह से कुछ उनके झोली होती है। बोले ये तो तेरी भारी है, ऐसी क्या भिक्षा लाया है? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर में क्या ले आया हूँ? मिठाई लेकर आया हूँ। महंत, बच्चा यह कौन सी नगरी है? ऐसी कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महंत कहते, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके शेर भाजी, टके शेर खाजा बिकता हो, मतलब मिठाइयाँ बिकती हो, वहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रखने से मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोवर्धन दास कहता है कि ऐसा संसार भर में कोई देश ही नहीं है जो 2 पैसे पास में रहने पर मज़े से पेट भरकर खाता हूँ। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत, देख बच्चा पीछे से पछताएगा। महंत बोलता है, देख ले बच्चा, तू नहीं आया तो तू पीछे से पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। महंत बोल रहे, मैं तो इस नगर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पीछे से पछताएगा। तू भी हमारे साथ चल रहे, मेरी बात मान, नहीं तो तू पीछे से पछताएगा। जैसे आपके मम्मी पापा भी बोलते ये काम मत करना, नहीं तो तुमको लग जाएगा या पीछे से तुम पछताओगे। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना कह कर जा रहा हूँ कि कभी भी जीवन में संकट हो तो मुझे याद करना। महंत जी नारायण के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर महंत उनको क्यों जाने को कहते हैं, क्योंकि बाद में वो दुख देखना पड़ता उसको। अब हम चौथा दृश्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।